आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के कुछ प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो टर्म 2 का पेपर है, आपका जो ये पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और इसमें आपके ये चांसेस हैं कि आपके प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले को प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि इसको सॉल्व करके आपको ये लाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आप सभी को बहुत सारे मिल जाएंगे आपके जो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर वाले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और ऐसे क्वेश्चन आप सभी को मैं आज कराने जा रहा हूं। चलिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप सभी का a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1, और इसको आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर LHS वाला प्रूफ करता हूँ, और मैंने LHS RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले a की पावर -1 है तो फिर मैं इसको 1/a लिख सकता हूँ, अपॉन a की पावर -1 है इसको भी मैं 1/a लिख सकता हूँ, प्लस b की पावर -1 है इसको भी मैं 1/b लिख सकता हूँ, प्लस इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 1/a, और ये भी हमारा हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/a अपॉन इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा b प्लस a अपॉन ए बी, और ये जो हमारा सेकंड वाला था ये क्या हो जाएगा हमारा 1/a अपॉन b माइनस a अपॉन ए बी। अब यहां पर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो ए बी होगा ये आप सभी का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आप सभी का ए है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए, प्लस इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, 1 की मल्टीप्लाई ए बी से हो जाएगी और ए की मल्टीप्लाई बी माइनस ए से। ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए इंटू बी माइनस ए। अब यहां पर से a से a कट जाएगा, और जो यहां पर भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, a से a कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये हो जाएगा हमारा b अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए इजिकल टू, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा b ब्रैकेट b माइनस ए, अब b प्लस ए को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस b इंटू बी प्लस ए अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है। अब हम b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू ए बी से प्लस वाला ए बी कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आप ऊपर देख सकते हैं हमारा प्रूफ हो गया, और हमें राइट हैंड साइड पे यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया है इजिकल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब इसी के तरीके से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मुझे मेरे साथ साथ आप करके देख सकते हैं कि आपसे वाला क्वेश्चन होता है कि नहीं होता, और अगर हो जाता है तो बहुत बेहतरीन बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ये आप सभी का सेकंड क्वेश्चन है। ये आप सभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। इस क्वेश्चनों में सबसे पहले आप सभी को 2 की पावर n सबको सेपरेट कर लेना है, यानी कि 2 की पावर n है इसको तो सेम टू सेम लिख देना है, प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ इसको मैं, अपॉन 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, माइनस 2 की पावर n। अब यहां पर से हम 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर n अगर मैंने यहां पर से कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच गया मेरा 1 बच गया, 1 प्लस 2 की पावर -1 बच गया, अपॉन यहां से भी मैंने 2 की पावर n कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बच गया 2 की पावर 1 यानी कि 2, माइनस यहां पर भी मैंने
2 की पावर n बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। अब आप सभी को पता ही है अगले पार्ट में ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/2, क्योंकि इसकी पावर -1 है, 2 - 1 इजिकल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 अपॉन, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 1। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/2, और यही हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड पे। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आप सभी का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी को ए की वैल्यू 2 पुट करने के लिए कही है और बी की वैल्यू 3 पुट करने के लिए कही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू आप सभी को 2 पुट करनी है, और ए की पावर ए है, यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि दोनों हमारा जो हमारी ए की वैल्यू है दोनों में वो 2 ही है, प्लस बी की पावर बी यानी कि 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 हमारा होता है 4, प्लस 3 की पावर 3 27। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ए की पावर बी है, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस बी की पावर ए है, बी है हमारा 3 और ए है हमारा 2, यानी कि 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 प्लस 3 की पावर 2 9। ये हमारा आंसर क्या हो गया 17। ए की पावर बी है, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, ये भी हो गया हमारा। अब लास्ट है आप सभी का ए अपॉन बी, यानी कि 2/3, और इस पूरे की पावर ए है, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, यानी कि 4/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या रहता है। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, 27 की पावर x है और 3 की पावर x है, उसके जो नोमिनेटर है वो है हमारा 9। 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, और x से मल्टीप्लाई है इसलिए मैंने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई लिख दिया, इजिकल टू 9/3 की पावर x। अब 3 की पावर x इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इधर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में, इजिकल टू, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। अगर आपको ये जानना है कि ये 3 की पावर 2 मैंने कैसे लिखा, तो फिर आपको इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 9 का, 3 की टेबल से 3, 3 की टेबल से 1, तो हमारे 3 के कितने आ गए 2 आ गए, तो इसलिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये ऐसे आता है। अब यहां पर से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर यहां पर से ये क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर x प्लस x, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, क्या होता है आपका a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या हो जाएगा आपका a की पावर m प्लस n, ये भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इजिकल टू 3 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4x इजिकल टू 3 की पावर 2। अब यहां पर से हमारे बेस सेम है, एक्सपोनेंट जो होंगे वो हमारे नीचे आ जाएंगे, 4x इजिकल टू 2, यहां से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4, यानी कि 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने आप सभी को जितने भी क्वेश्चन समझाए होंगे वो सारे के सारे आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। समझ में ना आए होंगे, नहीं आ रहे होंगे, तो फिर वीडियो को रिवाइंड कर देना, आप फिर दोबारा से देखना कि क्या सॉल्यूशन है इसका जो मैंने आपको बताया। अब आप सभी का ये 5th क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर गिवन है x की पावर a इंटू बी, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर ए बी, मल्टीप्लाई में 1/ab है। अब यहाँ पर ब्रैकेट है तो फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर b इंटू सी, और ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई 1/bc इंटू एक्स की पावर सी ए, क्योंकि यहां पर भी ब्रैकेट है, इंटू में 1/ca। अब यहां पर आप सभी के ये जो ए बी है ये दोनों कट पिट जाएंगे, क्योंकि ये नोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो फिर बेसिकली आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1। अब आप सभी ने आइडेंटिटी पढ़ी रखी है, जब भी बेस सेम हो तो फिर एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फिर ये आपका आंसर क्या आ जाएगा x की पावर
3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सभी का ये 6th क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी को ये गिवन है और इसको आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लगाए, इसको मैं सेम टू सेम ऐसे ही उतार देता हूँ। और 5 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें आप सभी को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर से 8 है, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 1/3 प्लस 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इसकी भी पावर 1/3 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाए इसकी पावर 3 और एक और ब्रैकेट लगाए इसकी भी पावर 1/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 ब्रैकेट 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और इसकी भी पावर 3 और इसकी पावर 1/4। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 5 और इसकी पावर ये 2 और 3 हो जाएगा हमारा 5 और 5 की पावर 3 क्योंकि इसकी पावर 3 है इंटू में 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/4। अब इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों बेस सेम है। ये क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन भी आप सभी का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप सभी का ये 7th क्वेश्चन है, जिसमें आपको 25 की पावर 3/2 दी है इंटू 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इसकी भी पावर क्या है 3/2, ब्रैकेट है मल्टीप्लाई का साइन लग गया इंटू 243, इसको मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ और ब्रैकेट का साइन है, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/5। 243 है। अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ और आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने 3 की पावर 5 क्यों लिया, तो फिर आप इसका एलसीएम लेंगे। 3 के टेबल से 81, 3 के टेबल से 27, 3 के टेबल से 9, 3 के टेबल से 3, 3 के टेबल से 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कितने बार है 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार है। तो फिर आपका यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 की पावर 5 लिख दिया। इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, दोबारा एलसीएम ले सकते हैं आप। 16 है, 2 के टेबल से 8 बार में, 2 के टेबल से 4, 2 के टेबल से 2, 2 के टेबल से 1, 1 2 3 एंड 4, 4 बार है। 2 की पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 8, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 4/3। अब यहां पर से कटने पिटने स्टार्ट होंगे, जिसमें से 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि यहां पर 3 बच गया, अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इजिकल टू 5 की पावर 3 हमारा क्या होता है 125 इंटू 3 की पावर 3 27 अपॉन 2 की पावर 5 32 इंटू 2 की पावर 4 16। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 125 को 27 से, 125 इंटू 27, यह आ जाएगा हमारा 35, 14 और ये 17, 7 और ये 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 250, 75, 13 और ये 3, 3375 अपॉन 16 इंटू 32, 32 इंटू 16, ये हो जाएगा हमारा 12, 18 और ये 19, 32, 2, 1, 4 और ये 5, 5 1 2। ये दोनों, अब इन दोनों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आप सभी का 8th क्वेश्चन आ गया।
ये भी बहुत सिंपल है। मैं आप सभी को इसको करने का तरीका बताता हूँ, आप सभी को इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सभी को इसको सेपरेट सेपरेट कर लेना है। मैंने आपको जैसा कि बताया था, इसको मैं 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इजिकल टू 240 प्लस 9 की पावर x, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर 9 की पावर x है, यहाँ पर 9 की पावर x है। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 9 की पावर x से 9 की पावर x काट देंगे, ये गलती होती है। ऐसे नहीं करता। जब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तब आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते थे इसको इससे, पर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसको ना 9 की पावर x को, और ये जो ये 9 की पावर x है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट 9 की पावर x इजिकल टू a, इसको मैंने 9 की पावर x को a लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा इंटू 9 की पावर 2 इजिकल टू 240 प्लस 9 की पावर x को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब a इंटू 9 की पावर 2 हमारे क्या होता है 81 इजिकल टू 240 प्लस a, ये क्या हो जाएगा हमारा 81a इजिकल टू 240 प्लस a इधर आके माइनस का हो जाएगा 81a माइनस a इजिकल टू 240। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 80a इजिकल टू 240। a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारी 240 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 24, यहां से आपकी a की वैल्यू आएगी 3। अब आप सभी को a की वैल्यू पता लग गई है। अभी आप सभी को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सभी का आंसर आया नहीं है। आपका आंसर जब आएगा जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू 3 आई है, आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। 9 की पावर x आपने क्या माना था, a माना था। अब आप सभी की a की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और इसकी भी पावर x है इजिकल टू 3, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये आपका होगा 3 की पावर 2, ये भी आपका हो जाएगा 3 की पावर 2x इजिकल टू 3। अब यहां पर से हमें x की वैल्यू निकालनी थी, एक्सपोनेंट हमारे अलग अलग है, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, एक्सपोनेंट जो होंगे वो अपॉन में आ जाएंगे। इसकी पावर यहाँ पर 1 है, इसकी पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 2x इजिकल टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और यहाँ पर से इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 0.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 8 क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी का 9th क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर से उसी की तरह मैं एक और क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको जो आपका वेरिएबल वाला एक्सपोनेंट है उसको सेपरेट सेपरेट करना है। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है 2 इंटू एक्स और इसकी पावर x। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक हिंट दे रखा है, ये दे रखा है हमें हिंट। अब यहाँ पर से हम इन सबको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1 लिख सकते हैं इजिकल टू 24। अब यहाँ पर से मैंने 4 की पावर x को क्या मान लिया a, 4 की पावर x को मैंने a मान लिया। अब यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस a इंटू 4 की पावर -1 इजिकल टू 24। अब यहाँ पर से a माइनस a इंटू 1/4 हो जाएगा इजिकल टू 24, a माइनस a/4 हो जाएगा ये हमारा इजिकल टू 24। अब यहाँ पर से हम a की वैल्यू निकालते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 4a माइनस a/4 इजिकल टू 24। अब यहां पर से ये क्या हो जाएगा हमारा 3a/4 इजिकल टू 24। 3a इजिकल टू 24 इंटू 4, a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 24 इंटू 4/3, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8। तो फिर यहां से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 32। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं। 4 की पावर x हमने क्या माना था a, और हमारी a की वैल्यू क्या आई 32। 4 की पावर x इजिकल टू 32 हो जाएगा ये हमारा। अब हमने
4 की पावर x को मैं इसको 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ, इजिकल टू इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। अब यहां पर से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहां पर से हमारी 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, और 5/2 को आप जब डिवाइड करेंगे ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.5, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें सॉल्व ये करना था, हमने अभी x की वैल्यू क्या निकाली 5/2 या फिर 2.5, मैं यहाँ पर 5/2 पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू 5/2 और इसकी भी पावर 5/2 इजिकल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 5/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 5 की पावर 5, ये भी आप सभी का आंसर हो सकता है। अब आप अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर ये और सॉल्व हो सकता है, अंडर रूट के अंदर 5 की पावर 5 है तो इसको 5 बार मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार मैंने लिख दिया। अब रूट के अंदर से पेयर के एक बाहर आ जाता है, ये हमारा पेयर बन गया, इसमें से ये बाहर आ जाएगा, ये हमारा पेयर बन गया, इसमें से ये बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन आप सभी को करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो फिर इस वीडियो को शेयर करना और चैनल बनाना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।